हेलो एवरीवन, आज इस सेशन में बात करेंगे यूएन में भारत को नहीं रोक पाया चीन। भारत की वैश्विक ताकत में वृद्धि को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी को यूएन में वैश्विक आतंकी घोषित करा दिया है। वैश्विक आतंकी घोषित होने के बाद उस व्यक्ति को किसी भी देश की यात्रा नहीं करने दिया जा सकता, वह चाहे सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, कोई भी देश क्यों न हो, उसकी यात्रा पर बैन लग जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है तो अगर उसके अकाउंट किसी भी देश में क्यों ना हो, उन अकाउंटों को इमीडिएटली सील कर दिया जाता है। और अगर वह आतंकवादी पाकिस्तान का हो या किसी अन्य देश का हो तो उस देश को उस व्यक्ति के अकाउंट, संपत्ति, जो भी उसके नाम से संपत्ति या संस्था है, उसे तत्काल प्रभाव से बैन करना पड़ता है। आखिर वैश्विक आतंकी होने का नुकसान तो बहुत है। वर्तमान में पाकिस्तान में 30 से अधिक वैश्विक आतंकी रहते हैं। इसी क्रम में आज हम जिस आतंकी की चर्चा कर रहे हैं उस आतंकवादी का नाम मक्की है, जिसे भारत ने यूएनएससी में वैश्विक आतंकी घोषित करवाया है, जहां पर 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। भारत पहले भी इसे वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए प्रयास करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन हर बार अड़ंगा लगा देता है, यानी कि वीटो का इस्तेमाल करता है। भारत द्वारा जून 2022 में भी इस मक्की को आतंकी घोषित करवाने का प्रस्ताव लाया गया था यूएन के अंदर, जिसे चीन द्वारा अपनी वीटो लगाकर रोक दिया गया था। फिलहाल भारत ने दुनिया के देशों के साथ बात करके 15 में से 14 देशों को अपने पक्ष में कर लिया। जब इस मक्की को आतंकी घोषित करने के लिए वोट हुई तो 14 देश एक तरफ होता देखकर चीन, जो अपने आप को सुपर पावर से कम नहीं समझता, वह भी इन 14 देशों की तरफ झुक गया और इस प्रकार यूएनएससी में सभी देश यानी कि 15 के 15 देशों ने मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। भारत इस आतंकी घोषित क्यों करवाना चाहता था तो जानते हैं। दरअसल यह आतंकी अब्दुल रहमान मक्की भारत में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है और यह भी भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। मक्की की यह तस्वीर पाकिस्तान के लाहौर में एक सभा की है, जहां वह भारत विरोधी बयान दे रहा है या जहर उगल रहा था। यह आतंकी जनसभाओं में भारतीय सेना को हिंदू सेना बताता है और उन्हें अपना शिकार समझता है। दूसरी ओर कहता है कि मोदी का इजराइल दौरा जो 2017 में किया गया था उसका बदला लेना है और कहता है कश्मीर को तो मिलाना है, साथ ही हैदराबाद, जूनागढ़ को भी पाकिस्तान में मिलाना है और पूरे भारत को इस्लामिक देश बनाना है। यह अपने मंच से जनसभा में कट्टर जहरीले बोल बोलता है और भारत ने जब अक्टूबर माह में यूएनएससी की काउंसिल में अपनी अध्यक्षता की थी तब भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधे मैसेज देते हुए कहा था कि जो देश अपने यहाँ लादेन को पालता है वह अपने आप को आतंक से पीड़ित कहता है। पहले ही भारत और अमेरिका ने इसे अपने लेवल पर आतंकी घोषित कर दिया था। अब तक यूएनएससी ने पाकिस्तान से अधिकतर या पाकिस्तान से संबंध रखने वाले करीब 150 से अधिक आतंकवादियों, संगठनों और व्यक्तियों के नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। इतनी आतंकी पैदा करने के बाद भी और आर्थिक स्थिति से जूझ रहे पाकिस्तान को सिर्फ आतंकी ही पैदा करने हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र ही रचना है। जहां पर महंगाई इतनी हो चुकी है जहां की एक सिलेंडर भी 10,000 रुपये का मिल रहा है। इतनी महंगाई से जूझने के बाद भी पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी ही पैदा करेगा, जिसका हाल अब श्रीलंका जैसे हो गए हैं। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।